बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान जब भी मुल्की और गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो उनके बयानिए से जान निकालने के लिए और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए आवाम तक पहुंचाने के लिए हज़ारों की तादाद में मीडिया टीमें मैदान में उतारी जाती है। हुआ कुछ यूँ कल भी ऐसा कि मौलाना साहब ने एक खिताब किया और उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट को खूब रगड़ा, मगर फिर उस खिताब से जान निकालने के लिए और उसके बयान को गलत अंदाज में पेश करने के लिए जियो न्यूज़ ने एक टेकर चलाया, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको मौलाना साहब का जो असल वाला क्लिप है वो भी अभी अभी आपको दिखा देता हूँ। आप खुद मौलाना साहब का ये क्लिप सुन ले, फिर आपको शायद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया मौलाना के खिलाफ। इमरान खान ने किला बनू जागा मगरिबी दुनिया में एजेंडा करी लेकिन आया ना हुक्मरान दावी रही जब एजेंडे का तसलसल नदा वरकड़ा बल्कि अगे अमली जामा नवर वागोस दिवस अमली जामा वरकड़ा मुंगे का सीपे इमरान खान बनकड़ा आओ बनकड़ा वो आया भी गए सी वक्त देखना बदे को कालो के बदे वक्त हम सीपे कल भी बंद था तो सीपे आज भी बंद है, तो मदरसा की रजिस्ट्रेशन कल भी नहीं थी तो आज भी नहीं है, तो शरीयत के खिलाफ कवानीन उस वक्त भी बनते थे तो आज भी बनते हैं, तो जनरल के मराहत और रजिस्ट्रेशन के कानून उस वक्त भी बनते थे तो जनरल के मराहत और कानून आज भी बन रहे हैं। तो फिर पॉलिसी का तो तसलसल हो गया ना, नमो खुदा सर दुश्मनी ना तुम खुद पॉलिसी से रखना और जितना को पॉलिसी का तसलसल करके मैं बता सकता हूं जंग हमारी जंग नजरिए की जंग है। अगर तुम पिछली हुकूमत की पॉलिसियों पर तसलसल दोगे, अगर हमने वहां तहरीक चलाई थी तो हम यहां भी तहरीक चलाएंगे। तो जी दोस्तों, मौलाना साहब का यही क्लिप जो कि इस वक्त मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि मौलाना साहब ने इमरान खान को यहूदी एजेंट देने वाला जो बयान देता वो उससे पीछे हट गए और आप उन्होंने मौजूदा हुकूमत को यहूदी एजेंट का दर्जा दिया है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि मौलाना साहब का मतलब क्या है, मौलाना साहब ने आखिर कहा क्या है। तो दोस्तों, मौलाना साहब ने यह कहा है साफ अल्फाज में कि हम इमरान खान से गिला शिकवा करते थे, हम इमरान खान को यहूदी एजेंट इसलिए कहा करते थे क्योंकि वो उनके एजेंडे पर, क्योंकि वो मगरबी एजेंडे पर अमल पैरा थे। हुकूमत में आने के बाद उन्होंने उनके एजेंडे की तकमील के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन उनको हमारी सूरत में एक मजबूत तहरीक का सामना करना पड़ा, जो वहाँ पर उनको नाकामी की मुँह देखनी पड़ी। लेकिन उसके बाद अगर इमरान खान की हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट को मराद दी जा रही थी, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत कर रही थी, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट अपने बिल बोते पर पार्लियामेंट से बिलें पास करवाती थी, अगर वहाँ पे अवामी मफादात के खिलाफ बिलें पार्लियामेंट से पास कर हो जाती थी, अगर वहाँ पे इस्लामी कानून साजी के खिलाफ, इस्लामी कवानीन के खिलाफ कानून साजी की जाती थी, अगर वहाँ पे पार्लियामेंट यरगमाल था, अगर वहाँ पे आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल रहा था, तो आज भी ये सब आज की हुकूमतों में भी हो रहा है। ये हुकूमत भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे हम इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा करते थे, तो आज अगर यही हुकूमत भी उन्हीं इमरान खान के एजेंडे पर अमल पैरा है, तो क्या हम फिर वही बयान नहीं दे सकते? जिस तरह से उनके खिलाफ हमने तहरीक चलाई थी, उनके एजेंडों के खिलाफ तहरीक चलाई थी, बिल्कुल उन्हीं के एजेंडों के जो कि ये हुकूमत परवान चढ़ा रही है और ये हुकूमत उनको तकवीत दे रही है, तो हम इस हुकूमत को भी गैर मुल्की एजेंडे का हुकूमत कहते हैं। हम इस हुकूमत को भी यहूदियों का हुकूमत कह सकते हैं कि उनके एजेंडों के लिए काम कर रहे हैं, उनके एजेंडे को ये लोग तकवीत दे रहे हैं, उनके एजेंडे को ये लोग फैला रहे हैं। तो इसमें यह बयान कहाँ से आ गया कि मौलाना साहब ने यह कहा है कि नहीं जिना इमरान खान यहूदी एजेंट नहीं था, बल्कि यहूदी एजेंट आज वाली हुकूमत है। आप ज़रा सोचिए कि मौलाना साहब जब भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ख़ौम मुल्क की हो, ख़ौम मुल्क से बाहर हो, जहाँ भी हो, जिनके खिलाफ मौलाना साहब महाज संभालते हैं, तो यही सबसे पहले पीटीआई वाले मैदान में निकल आते हैं और उनके मौलाना साहब का जो बयान होता है वो सियाक व सबाक से हट कर पेश की जा रही होती है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मौलाना साहब ने ये जो बयान दिया, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिया, ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिया, ये मगरबी दुनिया के खिलाफ दिया, तो फिर उस बयान के पीटीआई की क़यादत को, पीटीआई के वर्कर को, पीटीआई की मीडिया टीम को तो ये चाहिए था कि मौलाना साहब के इस बयान की तयद करते और इस बयानी को आगे फॉरवर्ड करते। लेकिन इसके बजाय उन्होंने ये ठीक समझा कि मौलाना साहब के बयान को गलत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनके बयानी को ज़मीन बोस किया गया, उनके बयान से जान निकालने के लिए पूरी की पूरी लेकिन और अपनी टीमों को मैदान में उतारा। लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब का जो असल बयानिया होता है वो आप तक पहुँचाएँगे। खौ पीटीआई मैदान में आती हैं, खौ मुस्लिम लीग मैदान में आती है, पीपल पार्टी मैदान में आते हैं, आलमी इदारे मैदान में आते हैं, जो भी मैदान में आता है, लेकिन हम मौलाना का ये बयान इंशाल्लाह कौम को बताएंगे और आपको ये सच इंशाल्लाह आखिर तक बताते रहेंगे। शुक्रिया।